दिल्ली बॉर्डर पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच में किसान संगठन और सरकार के बीच में 10वें दौर की वार्ता। आज नए कृषि कानूनों को लेकर यह बैठक 19 जनवरी को होनी थी, लेकिन इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट बुधवार को किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के मामले पर सुनवाई करेगा। शीर्ष कोर्ट ने सोमवार को रैली रोकने संबंधी दिल्ली की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। मामले में कोर्ट ने कहा था कि ये पुलिस के ऊपर है कि वो इसकी अनुमति देती है या नहीं देती। ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के अफसरों के बीच में बैठक भी हुई, जहां पर किसान संगठनों ने शांतिपूर्ण मार्च का आश्वासन दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 21 जनवरी को 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। लखनऊ में आयोजित प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को जेपी नड्डा करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की एक टीम इसी हफ्ते राज्य का दौरा करेगी और मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता वाली इस टीम में आयोग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, प्रदेश सरकार के अफसर भी यहां के हालातों की समीक्षा करेंगे। आयोग की टीम राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लेगी और कानून व्यवस्था के हालातों की समीक्षा करेगी। असम में सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस 5 अन्य पार्टियों के साथ में मैदान में उतरेगी। कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अलावा 5 अन्य पार्टियों के साथ में गठबंधन का ऐलान किया है। गुवाहाटी में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस और साथ ही सीपीएम सीपीआईएम की बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा कि हिंसा की राजनीति से बंगाल की बदनामी हुई है। बंगाल में नौकरशाही का राजनीतिकरण हो रहा है। पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लॉन ने सहयोगियों पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाते हुए घोषणा करी। उनकी पार्टी 7 दलों के गुपकार गठबंधन से अलग हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गठबंधन के कुछ घटकों ने डीडीसी चुनाव में उनके साथ जो प्रत्याशी खड़े थे उनके साथ धोखा किया। वहीं पर गुपकार गठबंधन के प्रमुख और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को कई शब्दों में लिखे पत्र में लॉन ने कहा है कि जनता जानती है कि राजनीतिक लाभ की लालच में अंधे होकर हमने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारे। सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चल रहे विवाद पर अब केंद्र सरकार ने दखल दिया है। सरकार ने व्हाट्सएप से कहा है कि ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में किए गए हालिया बदलावों को वापस लिया जाए। आपको बता दें, इस मामले में सरकार का कहना है कि किसी भी तरह का एक तरफा बदलाव निष्पक्ष और स्वीकार करने योग्य नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी व्हाट्सएप के सीईओ बिल कैपकॉट को सख्त चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है व्हाट्सएप को प्रस्तावित बदलावों को वापस लेना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को बताया है कि संसद की कैंटीन में सांसदों अन्य को भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी को अब खत्म कर दिया गया है। बिरला ने इससे जुड़े वित्तीय पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी है। हालांकि सूत्रों ने बताया है कि सब्सिडी यहां पर जब समाप्त की जाएगी तो उसी दौरान लोकसभा सचिवालय को यहां पर सालाना 8 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र की तैयारियों के बारे में भी संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा, उत्तर रेलवे के बजाय अब आईटीडीसी संसद की कैंटीनों का संचालन करेगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक और वैक्सीन ट्रायल को मंजूरी दे दी है। एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक को नेजल वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल की परमिशन दी है। आपको बता दें, नेजल वैक्सीन को नाक के जरिए दिया जाता है, जबकि अभी तक भारत में जिन 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है वो हाथ पर इंजेक्शन लगाकर दी जा रही है। नागपुर में इस वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज का ट्रायल किया जाएगा। ब्रिस्बेन के गावा मैदान में टीम इंडिया ने मंगलवार को ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है और इस जीत का जश्न पूरे देश में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने टीम इंडिया को इस बड़ी जीत पर बधाई दी।
वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने बधाई संदेश पर ट्रोल हो गए। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने पर हार्दिक बधाई। सपा की सरकार आने पर टेनिस क्रिकेट को मान्यता दी जाएगी। वहीं ट्वीट के साथ यूजर्स तरह तरह के सवाल पूछने लगे और फनी मीम्स भी यहां पर शेयर करने लगे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दर्दनाक सड़क हादसा, कोहरे के चलते आपस में टकराई कई गाड़ियां। हादसे में 13 लोगों की मौत और 18 लोग घायल। चिराग दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया है और इस दौरान वाहन चालकों को ट्रैफिक नियम का पालन करने के लिए यहां पर जागरूक किया गया। दिल्ली में दक्षिण पश्चिमी जिले की साइबर सेल की टीम ने धोखाधड़ी और ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 आरोपी यूपी के हैं, एक राजस्थान का और एक उत्तराखंड का। सिंघू बॉर्डर पर अलग अलग तरीके से लंगर चलाकर किसानों की फ्री सेवा की जा रही है। वहीं पर कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की मदद के लिए कुछ संस्थाएं जरूर लगातार उन्हें सेवा दे रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन किसानों को चाय और कॉफी पिलाकर फ्री सेवा कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मंगलवार को सीकर दौरे पर रहे, जहां पर पूनिया ने नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय का निरीक्षण किया और उस दौरान आगामी निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। भरतपुर के आईजी और एसपी ने डी कोतवाली का यहां पर निरीक्षण किया है। निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था और भी सही बनाने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क सुरक्षा सप्ताह से लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया। कोटा जिले के कलेक्ट्रेट पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। तांडव वेब सीरीज के खिलाफ की गई नारेबाजी, सीरीज को बैन करने की मांग की गई। जयपुर के गलता गेट थाना इलाके में महिला कांस्टेबल पर युवक ने हमला कर दिया। कोरोना को लेकर युवक गाइडलाइन का ख्याल नहीं रख रहा था। आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नोखा में नगरपालिका चुनाव 28 जनवरी को होने वाले हैं और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। नोखा के बीजेपी विधायक बिहारी लाल बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निवर्तमान पालिका अध्यक्ष नारायण झंवर पर उनकी पार्टी के 24 नंबर वार्ड प्रत्याशी पुखराज सुधार को भारी धनराशि लेकर पर्चा उठा लेने की बात कही है और ऐसे आरोप लगाए। सिरोही के माउंट आबू में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप स्मारक समिति के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। दिल्ली के नोएडा के थाना सेक्टर 24 में पुलिस ने वाहन और घरों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जयपुर जिले के सांबर उपखंड मुख्यालय पर एडीएम कोर्ट खोलने को लेकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को सांबर अभिभाषक समिति के नेतृत्व में लोगों ने ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर अंशदीप दौरे दैसूरी पर रहे, जहां पर पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद में ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों का उनकी ओर से जायजा लिया गया। अजमेर शहर ग्रामीण और कई जगहों पर हर रोज हो रही 4 पहिया वाहनों की चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर गहनता से तलाशी कर गिरोह के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दौसा में पिछले दिनों कोतवाली थाने में तैनात सीमा शर्मा की रात के वक्त में सड़क दुर्घटना में मौत के बाद कई दिनों के बाद में पुलिस को आधिकारिक बयान अभी तक पुलिस का नहीं आया है। इस मामले के खुलासे की मांग को लेकर लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर इस पूरे मामले को लेकर खुलासा करने की बात कही है। कोरोना संक्रमित रहने के बाद में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अनिल विज अंबाला छावनी में बन रहे नेताजी सुभाष चंद्र पार्क का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। निकाय चुनाव को लेकर बूंदी के एक निजी रिजोर्ट में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ निकाय चुनाव लड़ेगी। भले ही 50 निकाय के चुनाव में गहलोत सरकार ने वार्डों का परिसीमन कर दिया हो, लेकिन कांग्रेस को भी उसके अनुरूप नतीजे नहीं मिलेंगे। भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रसन्न कुमार
खमेसरा और जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई एक दिवसीय कामा दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने लोगों की समस्याओं पर फीडबैक लिया। धौलपुर जिले में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना मनाया जा रहा है। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी, जिला यातायात प्रभारी ने यातायात नियमों की पालना को लेकर वाहन चालकों को जानकारी दी। धौलपुर जिले के सहारा कंपनी के कर्मचारी और उपभोक्ताओं ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव और स्टार मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ जिला कलेक्टर और एसपी को शिकायत पत्र दिया है। वहीं पर शिकायत पत्र में पिछले लंबे समय से जमा धन को रिफंड कराने की मांग की गई। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र में डूमरा और कैरू के ग्रामीणों ने उनके खेतों के अंदर से जा रही गैस की पाइपलाइन को रोकने की मांग करी है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। 12 में फिल्म तांडव के विरोध में शहर के प्रताप चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत हिंदुवादी संगठनों ने कार्यकर्ताओं ने यहां पर सैफ अली खान का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी करी। वहीं पर फिल्म को बैन करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को यहां पर ज्ञापन दिया। चित्तौड़गढ़ में सुरक्षा को लेकर 18 जनवरी से चलाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में यातायात नियमों की पालना कराने को लेकर पुलिस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इसी क्रम में पुलिस के अधिकारियों ने कलेक्टर चौराहे पर वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर यातायात नियमों की पालना करने का आग्रह किया। सिरोही की गुजरात से सटी मावल चौकी पर रिको पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने कंटेनर में गत्तों की आड़ में छिपाकर हरियाणा में गुजरात से ले जाया जा रही शराब को बरामद कर लिया है। झालवाड़ा जिले की उन्हेल थाना पुलिस ने बेडला गांव के जंगल से एक पिकअप बरामद करी है। फिलहाल उन्हेल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बूंदी शहर में मोबाइल व्यापारी पर जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर व्यापारिक संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने और शहर के प्रबुद्ध जनों की नेहरू गार्डन में बैठक आयोजित की गई। वहीं पर बैठक में पुलिस ने 10 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। जयपुर के बगरू थाना क्षेत्र में पत्नी ने हथौड़े से मारकर पति को मौत के घाट उतार दिया। ये सनसनीखेज मामला दरसलिया कच्ची बस्ती का है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। कोटा जिले की रामगंज मंडी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें शहर के पन्नालाल चौराहे पर आरटीओ और पुलिस का समन्वय स्थापित कर चौराहे पर जागरूकता के बैनर लगाए गए हैं। भरतपुर में परिवहन विभाग की ओर से सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना मनाया जा रहा है। वहीं पर सुरक्षा महीने के दूसरे दिन जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई है। धरियावद में उपखंड स्तरीय 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मनाने को लेकर तहसील सभागार में पूर्व तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता तहसीलदार संजय चरपोटा ने की। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, पालिका अध्यक्ष ममता मुंडोतिया और ईओ कमलेश कुमार मीणा ने फीता काटकर अभियान की शुरुआत की। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा कृषि मंडी रोड स्थित अंबिका राजराजेश्वरी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनसे मंदिर पर अतिक्रमण होने की शिकायत करी। जोधपुर के फलोदी में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और साथ ही कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की। पाली जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रहलाद सहाय नागा ने सुमेरपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय आवासन मंडल का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जयपुर के रेनवाल में पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उसके पास से चोरी की बाइक बरामद करी। फिलहाल पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। भीलवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागोर में भी कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें जिला स्वास्थ्य और मुख्य जिला अधिकारी डॉक्टर मुक्ताक खान की मौजूदगी में यहां पर कार्यरत नर्स गोपी कृष्ण शर्मा को पहला टीका लगाया गया।
जयपुर जिले के चौमू कस्बे के NH-52 स्थित हाड़ोता चौराहे पर एक मिनी ट्रक और जीप की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत होते ही मौजूद कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट जिंदाबाद और महाराजा विश्वेंद्र सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए।